सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे सबसे पहला जो नियम होता है, जान लीजिए कि 4 प्रकार के कोष्ठक होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला आप देख रहे होंगे रेखा कोष्ठक, बार ब्रैकेट, उसका सिंबल भी दिया हुआ है। दूसरा है छोटा कोष्ठक, इसको कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट। और तीसरा है मंझोला कोष्ठक, करली ब्रैकेट। और चौथा है बड़ा कोष्ठक, बॉक्स ब्रैकेट। यदि किसी दिए गए व्यंजक में ये चारों कोष्ठक उपस्थित हो तो क्रम से पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटी कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक की क्रिया की जाती है। तो देखें आगे, ये हुआ कोष्ठक वाला नियम। अब हम आगे देखेंगे बोडमस। बोडमस से भी ज़्यादातर प्रश्न बोडमस से ही आता है, तो इस नियम को देखेंगे। एक नियम हम लोग बचपन में पढ़े थे, जो पहले भी बता चुके हैं हम, कि पहले का करी तब करी भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव। ये बचपन का नियम हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे बोडमास। बोडमास यानी कि बदमाश जो है, काफ़ी परेशानी खड़ा करता है। इसका नियम जान लीजिए तब ठीक है, नहीं तो दिक्कत करेगा। तो देख लेंगे इसका नियम बोडमास का। BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स। ओ से हो गया ऑफ, डी से हो गया डिवाइड, एम से हो गया मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया एडिशन, एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। तो ये नियम होता है बोडमस का। यदि इसमें सबसे पहले सब चीज, सारा चीज दिया रहे, ब्रैकेट दिया रहे, और ब्रैकेट का पहला नियम बता ही दिए थे कि बहुत सारा ब्रैकेट है, तो उस अनुसार ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। उसके बाद यदि ऑफ दिया रहे प्रश्न में तो ऑफ करेंगे, डिवाइड रहेगा, उसके बाद डिवाइड, तब गुना, तब जोड़ और तब घटा। आ गया ना पुराना वाला नियम से, जो हम लोग जानते थे पहले से, पहले का करी तब करी भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। तो यही नियम है बोडमस का। बोडमस से एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए इस नियम को समझेंगे हम लोग एग्जाम्पल से। तो आपके सामने पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको समझेंगे, और उसके बाद मैं प्रश्न दूंगा जो कि स्टडी मटेरियल पे लोड कर दिया था। तो एक एक कर उसको सोल्व करेंगे। आशा है कि आप लोग भी बना चुके होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह से दिया जाता है और कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तो यह रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। यदि दिया रहे 9/20 और उसके बाद ब्रैकेट 1/5 प्लस मंझोला कोष्टक 1/4 प्लस फिर छोटा कोष्टक 5/6 और फिर प्लस नहीं, -1/3 और प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद करते जाएंगे बारी बारी से। और उसके बाद पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग अपना तरीका से निकालिए, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कौन सही बनाते हैं। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। 9/20 माइनस 1/5 प्लस मंझोला कोष्टक 1/4 प्लस, सबसे पहले जो कोष्टक की क्रिया दिया हुआ है
तो इसमें देख लेंगे कि बार ब्रैकेट यानी कि रेखा कोष्टक कहीं नहीं है, तब छोटी कोष्टक की क्रिया होगी। तो छोटी कोष्टक की क्रिया करेंगे तो छोटी कोष्टक में भी देखेंगे बोडमास के नियम, पहले जोड़ तब घटाओ। तो घटाओ वाला जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 5/6 और ये माइनस यहाँ पे है ऐसे करके, है ना। तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए और ये इसके अंदर है, और यहाँ पे रैकरिंग भी लगा हुआ था, भूल गए, यहाँ रैकरिंग भी है यानी कि रेखा कोष्टक भी है। तो पहले रेखा कोष्टक की क्रिया करेंगे, तो पहले ये दोनों को करेंगे 1/3 और प्लस 1/2, तो 3 और 2 कैल्शियम हो जाएगा 6, और इधर 3 दूनी 6 तो 2, और प्लस इधर देंगे 2 3 6 तो 3, तो 3 और 2 हो जाएगा 5, 3 दूनी 6 तो 2 लिखाया ऊपर में, 2 3 6 तो 3 लिखाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी रैकरिंग हट गया, छोटी कोष्टक बच गया। ऐसे कर दिए, रैकरिंग वाला कहानी खत्म। आगे देखेंगे इक्वल टू वाट, फिर आगे देखेंगे 9/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस, अब ये रहा छोटी कोष्टक वाला 5/6 माइनस 5/6, तो ये खत्म हो जाएगा, तो आएगा कितना 0 आ जाएगा, 5/6 इसको जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर ये मंझोली कोष्टक टूटेगा और इक्वल टू वाट। अब देखिए 9/20 माइनस 1/5 और प्लस 1/4 और प्लस 0, तो 1/4 ही होगा, तो महिला कोष्टक भी टूट गया। अब देखिए 9/20 माइनस, इसको जोड़ेंगे, ये अंदर में है तो 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 5 चौके 20 तो 4, और प्लस इधर 4 5 20 तो 5, ऐसे हो जाएगा। अब आगे हो गया 9/20 माइनस 5 4 9/20, यानी ये दोनों एक प्लस में है साइन, इसके आगे कुछ नहीं तो ये माइनस में, दोनों जो है कि घट के हो जाएगा क्या 0, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है कि हम लोग सारा जब सैम्पल दिया रहे तो हम लोग बनाते चलेंगे। तो एक एग्जांपल और देख लीजिए इस पे कि कैसे रैकरिंग वाला करते हैं। तो चलते हैं एग्जांपल संख्या 2 पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा आपके सामने, ये है 1 प्लस बड़ी ब्रैकेट 1 और फिर डिवाइड, 1 के बाद फिर डिवाइड है, और उसके बाद फिर मंझली कोष्टक 5/4 माइनस 1, फिर से डिवाइड, और छोटी कोष्टक 13 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/3, छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद सभी ब्रैकेट को लगाते चले जाएंगे ऐसे, और पूछ रहा है बराबर वाट, क्या होगा। इस प्रश्न को भी आप हल करें, हम भी करते हैं। नियम याद रहे, जो नियम मैं पहले बता चुका हूँ उस तरीके से करते जाना है। तो देखेंगे वाट इक्वल टू, इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, बात एक ही है, बराबर है। तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1 भागा, यहाँ पे देख रहे हैं कि रेखा कोष्टक नहीं है, रेखा कोष्टक जब नहीं है तो ये वाला क्रिया होगा, इसको कीजिए। तो 13/3 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 13/3 माइनस यानी घटाव का चिन्ह है तो घटाव, और 1/3 को लिख सकते हैं 1/3, ऐसे कर दिए, फिर से ब्रैकेट बंद। अब देखिए वाट इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/4 माइनस 1 भागा, इसको जब करेंगे तो 3 3 का एलसीएम 3 होगा, और 13 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा।
तो 1+1 / 5/4 -1। अब 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 12। और 12 को 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना? 4। तो ये हो जाएगा ऐसे। आगे देखेंगे 1+1 / 5 और भागा 4। तो इसको लिख सकते हैं 5/4 और -1/4। और ये हो गया ऐसे। आगे देखेंगे 1+1 और डिवाइड बाई 5। तो 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, 4 होगा। और ऊपर में 5 -1 तो 4 हो जाएगा ऐसे। ऐसे हो गया तो होगा 1+, फिर ऐसे हो जाएगा 1 भाग उलट के गुना, तो कट के हो जाएगा 1। तो 1/1। तो 1/1 और 1 गुना 1 दोनों जो है कि क्या होता है? एक ही होता है। तो 1+1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। यही आपका हो गया आंसर।